ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप सभी को विश्वकर्मा भगवान की कथा सुनाऊंगी। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर के दिन हर साल मनाई जाती है और ये बड़े बड़े कारखाने जो हैं या लोहा लक्कड़ की कोई भी जो मशीनरी चीज़ रहती है उसके लिए विश्वकर्मा भगवान की पूजा हम लोग मनाते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान जो है और निर्माण करने का कार्य के देवता है। तो इसीलिए हर फैक्ट्री में और लोहा लक्कड़ के मशीन जो होते हैं या आपके जो भी मोटरसाइकिल की दुकान हो, साइकिल की हो, वो उन सब जगहों को मशीनरी चीज़ों में इनकी पूजा पाठ हम करते हैं। और हर साल 17 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से पूजा की जाती है। खास करके यह बिहार बंगाल के साइड में, जैसे महाराष्ट्र में गणपति भगवान की पूजा होती है, उसी तरह उधर जो कलकत्ता साइड है और बिहार साइड है, विश्वकर्मा पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती। ऐसे तो घर में जो भी है भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते ही हैं। एक समय की बात है कि एक रामू नाम का मजदूर रहता था। वह मजदूरी करता था। उसकी पत्नी का नाम मालती था और बेटी का नाम लीला था। वह तीनों लोग रहते थे, लेकिन उनके घर में दरिद्रता की जैसे वास थी। और वह विश्वकर्मा भगवान का बड़ा ही भक्त था। वो रात दिन भगवान की पूजा करता था और एक फैक्ट्री में वो काम करता था जहाँ मूर्ति की काम होती थी, वहीं पे वो रात दिन काम करता था। वह एक दिन वो घर पे आया और बड़ा ही बेचैन था। उसकी पत्नी मालती पूछी कि आप क्यों इतना बेचैन हैं? तब रामू बोला, अरे मेरी बेटी लीला के हाथ पीले हो जाएं, तब मैं चैन से आराम करूँगा, मुझे इसी बात की बेचैनी है। तब मालती बोली, अरे आपकी बेटी से कौन विवाह करेगा? ये टूटे से घर में कौन आएगा और कौन विवाह करेगा? बारात कैसे लाएगा? यहाँ तो जब धूप निकलती है तो सूरज देवता घर में ही आ जाते हैं। बारिश में जगह जैसे ऐसे पानी गिरते हैं। बाहर जब ठंडी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि कपकपी हो गई। बाहर से भी अंदर का सब कुछ दिखता है, अंदर से इतने टूटे फूटे झोपड़ी में हम गुजारा कर रहे हैं, यही बहुत है। तब रामू बोला, रे भगवान तुम चिंता ना करो, विश्वकर्मा भगवान कृपा करेंगे और हमारे घर देखना पक्के के बन जाएंगे। तो बोलती थी, मजाक अच्छा कर ले, तो बहुत से लोग झोपड़ी में रहते हैं, भगवान किसकी किसकी मदद करेंगे, किसकी किसकी पक्के की मकान बनाएंगे। तुम्हारा यह मजाक जो है वो अच्छा है। और हंस के और व्यंग बोल के वो चली गई। लेकिन रामू जो था उसे अपने भगवान पे बड़ा ही विश्वास था। वह पूजा पाठ करता था। जब वह फैक्ट्री में जाता था तो वहाँ विश्वकर्मा भगवान की बड़ी सी मूर्ति थी। वह उन्हीं को धन्यवाद देता था कि भगवान आज का तो दिन निकल गया, आगे का तुम चिंता करना। एक समय की बात है कि विश्वकर्मा पूजा हो रही थी। बड़े ही सब जो भी वो फैक्ट्री था उसकी सफाई हो रही थी कि विश्वकर्मा जी की पूजा धूमधाम से होगी। सारे मजदूर एक एक चीज़ हटा के पोंछ रहे थे, साफ कर रहे थे। तभी एक लोहे का बड़ा सा उसके मशीन आके उसके पैर पे गिर गया। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके कुछ सहयोगी थे, वो दौड़ के आए, उसके पैर को हटाए और जो फैक्ट्री का मालिक था वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में ले गया। तब डॉक्टर ने कहा कि इसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, 1 महीने तक उसे घर पे रहनी पड़ेगी। अब रामू जब घर पे गया तो उसे और दुख हुआ कि मैं तो पहले ही से दरिद्र था, अब और दलित मैंने काम नहीं करूँगा तो और मेरे घर दरिद्रता आएगी। और मन ही मन बड़ा दुखी था। फिर उसके मन में विश्वकर्मा पूजा की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी फैक्ट्री में धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा में जाता, लेकिन वो जा ना सका। तो उसने सोचा क्यों ना मैं घर पे ही मूर्ति बना के भगवान की पूजा करूं। वो मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया। मूर्ति बना ही रहा था तभी पंडित जी आए। बोले, ओ रामू, क्यों अपनी बिटिया की शादी नहीं करनी है क्या? तो बोला, अरे ब्राह्मण देवता, शादी तो करनी है, लेकिन मेरे इस टूटे फूटे झोपड़ी में कौन आएगा, कौन शादी करेगा? तो बोले, एक लड़का अच्छा है, मैं बता देता हूँ, नहीं तो बाद में बोलोगे पंडित जी आपने बताया नहीं, और हो सकता है दूसरी जगह पसंद कर ले, इसलिए तुम तैयारी कर लो, कल ही वो लोग आएंगे।
पहले तो आनाकानी वो कर रहा था रामू, फिर बोला ठीक है जो भगवान विश्वकर्मा की इच्छा, कह के बोला भेज देने के लिए। लड़के वाले आए, लीला को देखे, उनको पसंद आई थी लड़की, लेकिन उसकी घर की हालत देख के वो तैयार नहीं हुए शादी के। बोले कि ऐसे कैसे घर में मैं शादी करूं, बोल के चले गए। अब तो रामू को बहुत दुख हुआ, रोने लगा और भगवान से बोला, हे भगवान, क्या मेरी घर नहीं बनेगी, क्या मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। ऐसे ही भगवान से कह रहा था और उसकी पत्नी बहुत बड़बड़ा रही थी, मालती बोल रही थी, और बोलो, विश्वकर्मा भगवान बनवा देंगे। क्या बनवा देंगे, भगवान कभी निर्धनों की सहायता नहीं करते हैं, वो अमीरों को ही अमीर बनाते हैं, ऐसा वो बोल रही थी। अब वो भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति तैयार किया, फिर बड़े ही धूमधाम से, मन की धूमधाम से, उसके पास तो कुछ था नहीं, मन से अपनी बेटी और पत्नी के साथ उसने पूजा पाठ की और उसके बाद से सो गया तो स्वप्न में भगवान आए, बोले कि अरे रामू, तुम्हारे घर में बना दूंगा, तेरी बिटिया की शादी भी हो जाएगी। तब रामू हड़बड़ा के उठा और अपनी पत्नी से बोला। फिर वो बोली, अरे तुम तो मजाक ही में सारे बात उड़ाते रहते हो, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो कि भगवान स्वप्न में आए थे घर बनाएंगे। ऐसे स्वप्न डेली मुझे आते हैं कि बहुत से भगवान आके मेरा घर बनाते हैं, मुझे ढेर सारा पैसा देते हैं, तुम ऐसी बातें मत करो। तब वो बोला कि नहीं, ऐसा भगवान बोले हैं। दूसरे दिन जब वो लोग सोए, आरती उरती करने के बाद दूसरे दिन जब सोए तो देख रहे हैं, उठे तो देखे पक्के की मकान है, बहुत ही अच्छी मकान थी। तो बेटी बोली, अरे पिताजी, हम लोग तो झोपड़ी में सोए थे, ये कैसा हो गया। पत्नी भी उसकी बोली, ये कैसा हो गया। तो फिर उन लोगों ने बाहर निकल के देखा कि उन्हीं के घर के पास ही घर बनी हुई है। तब उन लोगों को समझ में आ गया कि विश्वकर्मा भगवान उनकी सच में सहायता की है। दौड़े दौड़े तीनों लोग गए और भगवान से माफ़ी भी मांगे और उनकी पूजा, नहा धोवा के पूजा पाठ किया। विश्वकर्मा भगवान की जो मूर्ति थी उसको विसर्जन करना था, तो रामू तो जा नहीं सकता था, तो माँ बेटी दोनों भगवान की मूर्ति विसर्जन के लिए नदी की तरफ जा रही थी और बहुत रो रही थी। मालती बोल रही थी, भगवान, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मैं हमेशा शंका भरी दृष्टि से आपको देखती थी, लेकिन आप भगवान निर्धन को भी देखते हैं और उनको, उनकी समस्याओं को समझते हैं। और बहुत ही भगवान से भावुक हो गई थी वो उसके घर बनने की वजह से। और बेटी भी रोते हुए उन्होंने विश्वकर्मा भगवान को विसर्जित किया और बोला कि पिछले आप अगले साल फिर आइएगा, भगवान ऐसा कह के चलिए। फिर उसके बाद से जब वो घर पे गए, कुछ दिन बाद से एक संपन्न परिवार के लोग आए और उसकी बेटी का विवाह हो गया और लीला चली गई। मालती और उसका रामूपति दोनों खुशी से रह रहे थे। वो बोली, मुझे तो एक ही चिंता था कि मेरा घर अच्छा बन जाए, आपको चिंता थी कि आपकी बेटी की शादी अच्छी हो गई, हम दोनों की चिंता दूर हो गई। और उन्होंने विश्वकर्मा भगवान का एक बड़ा ही अच्छा मंदिर बनवाया था और नित्य दोनों में पति पत्नी अपना पूजा पाठ किया करते थे और भगवान की आरती करते थे। दोनों संध्या पूजा पाठ करना और पूजा पाठ करना और उनका भजन कीर्तन करना उनके जीवन का यही उद्देश्य रह गया था कि वह विश्वकर्मा जी की पूजा करें। और साल में जब एक बार 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी की पूजा बड़े धूमधाम से करते थे, दान उपदान करते थे, भोज भंडारा करते थे। जिस प्रकार रामू और मालती के विश्वकर्मा भगवान ने सुनी, उसी प्रकार कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों की विश्वकर्मा भगवान मनोकामना पूर्ण करे। ओम वासुदेवाय नमः।